गाइस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा के बारे में। गाइस जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात आती है तो सबकी जुबान पर बुर्ज खलीफा का नाम आता है। गाइस ये गगनचुंबी इमारत देखने में जितनी ही जबरदस्त है, इसे बनाने में वर्कर्स का उतना ही खून पसीना लगा है और ना जाने कितने लोगों को जिंदगी और मौत के बीच जाना पड़ा, तब जाकर आपको इतनी शानदार इमारत देखने को मिल रही है। तो गाइस आज एक नज़र इस चीज़ पर डालनी तो बनती है कि आखिर बुर्ज खलीफा को किस तरह तैयार किया गया और इसे बनाने में किन किन चीज़ों को काम में लिया गया, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तब आपके दिल में बुर्ज खलीफा के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था इंजीनियर्स के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया। और इस बिल्डिंग को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस ऊंची इमारत को तैयार करने के लिए इसमें काम करने वाले वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगानी थी। असल में 163 मंजिला ऊंची इस इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया और इस पूरी बिल्डिंग को बनाकर तैयार करने में करीब $1.5 अरब का खर्चा आया। गाइस इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्लैंडफोर्ड को सौंपा गया, जहां इसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी कि डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार होने से पहले इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका साफ साफ कहना था कि अगर हम इसके नक्शे में उलझे रहेंगे तो शुरुआत के 3 साल तो हमें ऑफिस में बैठकर निकालने पड़ जाएंगे, जो कि वाकई में दिमाग का काम है। हालांकि चीज गलत भी हो सकती थी, लेकिन अब डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्शन थे तो इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। गाइस इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बैटरेस कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले कोर तैयार किया जा सके और फिर इसके तीनों साइड को भी तैयार कर दिया गया। गाइस जब ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हो गया तो इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी तैयार की गई। इस पूरी बिल्डिंग की बुनियाद लगभग 162 फीट रखी गई थी। गाइस ये जो 3 साइड बने हैं, इनके ऊपर स्टील के सरियों को लगाकर इन पर कंक्रीट को डाला जाता है और फिर गाइस कंक्रीट जब पूरी तरह सेट हो जाता है तो पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर हर बार एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से पूरे बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार कर दिया गया। गाइस ये जो तीनों साइड यानी कि 3 विंग्स हैं, ये बिल्डिंग के बिल्कुल कोर के साथ जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये बिल्डिंग बाकियों के मुकाबले काफी मजबूत है और यही कारण है कि ये इतनी ऊंचाई पर मजबूती से खड़ी है। वैसे हम आपको बता दें कि आज से पहले कभी भी किसी बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। वैसे एक सच ये भी है कि आज तक इस तरह की बिल्डिंग भी कभी बनाई नहीं गई है, तभी तो इस बिल्डिंग के बनने के इतने सालों बाद आज भी अगर कोई इसे देखता है तो वो इसे देखता ही रह जाता है। गाइस बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए नॉर्मल कंक्रीट की जगह 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नए तरीके का मजबूत कंक्रीट तैयार किया गया। असल में गाइस ये कंक्रीट ऐसा था जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने तक लिक्विड रहे और बाद में ऊपर जाते ही तेजी से सेट हो जाए, क्योंकि गाइस दुबई में होने वाली तेज गर्मी के कारण कंक्रीट लगाने से पहले ही जम जाता है। इसी वजह से इसे रात के समय डाला जाता था और तो और इसके अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी डाला जाता था ताकि इसके अंदर ठंडक बनी रहे। और इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया की सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और 32 महीनों तक इन तीनों पंप ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट पंप किया था, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। गाइस काम शुरू होने के 3 साल बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब इतनी ऊंचाई पर जब बिल्डिंग का निर्माण पहुंच गया तो आगे का काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी, जो कि ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके। गाइस जिन क्रेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था वो एक एक मशीन का वजन 120 टन था, लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ रही थी वैसे वैसे क्रेन मशीन को भी सेट करना था और उसे सेट करने का काम मजदूरों द्वारा ही किया जा रहा था। ये सभी वर्कर्स और साथ में इनको गाइड करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान पर खेलकर इस काम को पूरा कर रहे थे।
ये सारा काम हो जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतने बड़ी बिल्डिंग को हवा के प्रहार से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की समस्याएं पहले भी बड़ी बड़ी इमारतों में देखी जा चुकी हैं। असल में घूमती हुई हवाएं इन गगनचुंबी इमारतों के दोनों साइड से चिपककर गुजरती हैं, जिसकी वजह से इमारत हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हवा बुर्ज खलीफा को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में कुछ सुधार किए गए। पहली चीज तो बुर्ज खलीफा के ऊपर चौड़ाई में एक कमी लाई गई और दूसरा बुर्ज खलीफा के आकार को हवा की मौजूदा दिशाओं के हिसाब से पूरे टावर की दिशाओं में फेरबदल किया गया। और जब बुर्ज खलीफा के आकार में बदलाव किया गया तो हवा इस गगनचुंबी इमारत से चिपककर नहीं चलती थी, जिस कारण हवा बिल्डिंग को हिला नहीं पाती। अब गाइस, बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू किया गया और यहाँ पर भी नॉर्मल चीजों को इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ग्लास दुबई की गर्मी को रोक नहीं सकता था। अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल कांच का इस्तेमाल किया जाता तो बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता। यही कारण है कि बुर्ज खलीफा में लगाए जाने वाले ग्लास पैनल में ऐसे कांच का चुनाव किया गया जिसके शीशे के ऊपर दो परत चढ़ी हुई थी। पहली परत सिल्वर कोटिंग की, जो धूप की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेस रोककर वापस मोड़ देती थी। दूसरी परत टाइटेनियम की चढ़ी थी, लेकिन इस तरह का गिलास पैनल बहुत ही ज्यादा महंगा था। जहां एक गिलास पैनल की कीमत $2000 यानी 1.5 लाख रुपए थी और बुर्ज खलीफा के अंदर तो ऐसे 24,000 पैनल लगने थे। यानी कि गाइस, अगर सभी शीशों की कीमत मिला दी जाती तो वो $4,80,00,000 होती। इनके इतना महंगे होने के बावजूद बुर्ज खलीफा के एक एक करके इन ग्लास पैनल को लगाया गया ताकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। 6.4 मीटर लंबा एक गिलास का पैनल लगभग 750 किलोग्राम का था और इसी तरह के पूरे 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे। अब जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे और भारी ग्लास पैनल को लगाने की बारी आई तो ये अब तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, क्योंकि जरा से हवा के झोंके से ये ग्लास पैनल हिलने डुलने लगते थे और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि अगर कहीं गलती से ये ग्लास पैनल टूटकर नीचे गिर जाते तो नीचे मौजूद काम कर रहे वर्कर्स को काफी बुरी चोट लग सकती थी। और गाइस, भले ही इस तरह के आंकड़े सामने ना आए हों, लेकिन जहां तक हमने इन चीजों को पता किया है उससे तो साफ जानकारी मिल रही है कि बुर्ज खलीफा के बनने के दौरान कई सारे वर्कर्स जख्मी भी हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ को मौत तक का खतरा हो गया था। लगातार इस तरह के हो रहे हादसों के बावजूद वर्कर्स ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर इतनी भारी भारी शीशों को बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में सेट कर दिया। गाइस, गिलास पैनल तो लग गए थे और बुर्ज खलीफा लगभग पूरा हो गया था, लेकिन अब इंजीनियर्स और वर्कर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था, जिसका वजन 350 टन था। क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा को आखिरी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो ये बिल्डिंग ऊपर से अधूरी रह जाती और ये उतना शानदार लुक ना दे पाती जितना ये अभी लेती है। अब बिल्डिंग आसमान को छूती हुई नजर आए, इसलिए स्टील के इस पाइप को लगाना बहुत जरूरी था। अब इतनी ऊंचाई पर पाइप लगाने के लिए कोई भी क्रेन मशीन नहीं थी और 350 टन का वजन कोई भी हेलीकॉप्टर उठा नहीं सकता था, जिस वजह से लंबे समय तक इसे बनाने वाले इंजीनियर दुविधा में रहे। और आखिर इस पाइप को ऊपर पहुंचाया कैसे जाएगा? फिर उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाकर इसे ऊपर जोड़ दिया जाए। और ठीक ऐसा ही किया गया। यहाँ पर ठीक छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर पहुंचाकर इसे 136 मीटर लंबा बना दिया गया। पर गाइस, आप खुद ही सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इस लंबे से पाइप को लगाना न सिर्फ वर्कर्स के लिए ही, उन्हें गाइड करने वाले इंजीनियर्स के लिए भी बिल्कुल आसान काम नहीं था, क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती हो जाती तो उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ता। पर इन सभी चुनौतियों को पूरा करके इस बिल्डिंग को तैयार करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स ने अपना सारा खून पसीना एक कर दिया और तब जाकर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को आसमान की ऊंचाई छूते बिल्कुल शानदार तरीके से देख पाए। वाकई में गाइस, बुर्ज खलीफा को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि इतनी ऊंची इमारत को बनाने के बारे में सोचना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है।
लेकिन दुबई में जब ये बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तब पूरी दुनिया हैरान हो गई। ऐसे में आपको दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा कितना शानदार लगता है। गाइस, इसमें सीखने लायक बात यह है कि आप कुछ अगर बड़ा सोचते हैं और अगर आपका आइडिया वाकई में अच्छा है तो आपको उस आइडिया में पैसे लगाने वाले भी मिल जाएंगे और फिर आप कुछ बड़ा कर पाओगे।